रास्ते में अगर कोई चट्टान आ जाए तो उससे अपना सिर पटक पटक कर जान नहीं दे देती, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन अगर जिंदगी भर खुश रहना है, अगर जिंदगी भर खुश रहना है तो बेटा जो काम आप कर रहे हो उससे प्यार कर लो। धीरे धीरे करके आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि सर भूलते नहीं हैं। मैंने बताया था ना, एक बार शर्त लगाई थी मैंने क्लास में, अपने ऑफलाइन क्लास में, याद है, जब मैं 6,000 रुपया जीता, 6 या 5,000 रुपया जीता था क्लास में बच्चों के साथ, 150 बच्चे एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। हमने शर्त लगाई थी और हम जीत गए थे, फिर पार्टी मिली थी हमको, सबको, मतलब सब बच्चे भी साथ में शामिल थे। बंसर क्लासेस की बात बताते हैं, एक बंसर क्लासेस की बात बताते हैं। आप सोचते हैं, देखिए इंसान जहां होता है उसको हमेशा जो घास है वो दूसरी तरफ हमेशा ज्यादा हरी दिखाई देती है। ज्यादा तरफ जो ऑफलाइन में है उसको लगता है ऑनलाइन में ज्यादा ज्ञान बट रहा है, ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है। जो ऑनलाइन में उसे लगता है कि वो ऑफलाइन में होता तो पता नहीं हैंडपंप उखाड़ देता। इसी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन वाले को लगता है कि ऑनलाइन में होता तो घर में बैठे पढ़ सकते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कहीं जाना नहीं, आने जाने का समय बर्बाद नहीं होता, वहाँ दोस्तों से बात करने में समय बर्बाद नहीं होता। कितना अच्छा होता अगर ऑफलाइन में ही, ऑनलाइन में ही होता। तो दोनों को ऐसा लगता है ये हैंडपंप उखाड़ देता अगर ये इसकी जगह होता, और ये अगर इसकी जगह होता तो ये हैंडपंप उखाड़ देता, गदर मचा देता। लेकिन सच्ची बात ये है भैया, जिसको हैंडपंप उखाड़ना है वो उखाड़ ही देता है, वो सन्नी देओल बन ही जाता है, वह गदर मचा ही देता है जिसको मचाना होता है। वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, परिस्थितियों का वो मोहताज नहीं होता। नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है। वह रास्ते में अगर कोई चट्टान आ जाए तो उससे अपना सिर पटक पटक कर जान नहीं दे देती, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। इसी तरीके से आपको भी अपना रास्ता खुद बना लेना है, आपको भी अपना रास्ता खुद बना लेना है, ठीक है ना। तो मन की बात मैं यही कहूंगा, आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी में बेस्ट करने की कोशिश करिए। यह सोचने से कि अगर मैं वहां होता तो पता नहीं क्या होता, या अगर मैं उधर वहां हो जाता तो पता नहीं ज्यादा अच्छा होता, ये होता वो होता, मतलब वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर मैं वहां होता तो पता नहीं क्या होता। कुछ ना होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता, ठीक है ना, वही होता। चलो भाई, बस भाई इसी संदेश के साथ बंसल सर की बात बता दीजिए। बंसल सर की बात अगर मैं बताऊं तो बंसल सर के बारे में क्या बताऊं, मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए। ही वॉज सो डिसिप्लिन, सो वेरी डिसिप्लिन। आज तक वो कभी भी अपनी क्लास में लेट नहीं होते थे, कभी भी लेट नहीं होते थे, कभी भी अपनी जिंदगी में जब तक वो जिए। ही वॉज नेवर लेट फॉर द क्लास। वह क्लास से कभी भी लेट नहीं हुए, कभी भी। ही वॉज नेवर लेट, नेवर वेंट लेट फॉर द क्लास, कभी भी लेट नहीं हुए। और इतना सब कुछ, इतना सब फिजिकली उनके साथ चैलेंजेस थे, लेकिन फिर भी अगर कोई उनसे पूछता था कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसे हो, तो बोले बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कभी ज़िंदगी से ऐसे शिकायत नहीं की। नहीं तो अक्सर लोग जरा सा कुछ होता है, हाय हम तो दबे हुए हैं, मरे हुए हैं, कुचले हुए हैं, यह ज़िंदगी में दिक्कत है, वह ज़िंदगी में दिक्कत है, लेकिन उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। उनसे जब भी कोई पूछता था इस उम्मीद में पूछता था कि शायद वो अपना कुछ दुख दर्द सामने वाले से शेयर करेंगे, इतने सारे फिजिकल चैलेंजेस के बाद। लेकिन फिर भी उनके जबान पर एक ही बात रहती थी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, काम कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है लाइफ में। So that was the positive attitude that I learned from him, है ना। That was the attitude that I learned from him. और सबसे अच्छी और उनकी सौंपी बहुत बढ़िया बात जो उन्होंने एक बार कभी बोली, वो यह थी कि कभी भी जिंदगी में अगर तुम्हें पल दो पल की खुशियाँ चाहिए, पल दो पल की खुशियाँ, ये उन्हीं की बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि पल दो पल की खुशियाँ चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगता है मिठाई? मैंने कहा गुलाब जामुन, रसगुल्ला अच्छा लगता है। बोले बस रसगुल्ला खा लो, गुलाब जामुन खा लो, पल दो पल जब तक वो तुम्हारे मुंह में रहेगा, उसकी मिठास तुम्हारे मुंह में रहेगी, तुम खुश रहोगे। तो अगर पल दो पल की खुशियाँ चाहिए, पल दो पल की खुशियाँ चाहिए, तो कुछ ऐसा खा लो जो तुम्हारा को अच्छा लगता है, तो तुम्हें पल दो पल की खुशियां मिल जाएंगी। अगर तुम चाहते हो
कि 2-4 दिन खुश रह लिया जाए तो भैया जाकर घूम फिर आओ, कहीं बाहर हिल स्टेशन पे चले जाओ, कहीं समुद्र किनारे चले जाओ, तो 4-5 दिन वहाँ लगाओ, आउटिंग हो जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा। तो 4-5 दिन की खुशियाँ चाहिए तो ये कर लो। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें साल भर खुश रहना है, 1 साल, ये तो महीने मतलब महीना भर खुश रहना है, महीना भर खुश रहना है, तो कुछ ऐसा नया चीज सीख लो जिसमें जो तुम्हारी हॉबी हो वो रख लो, वो सीख लो, कुछ नया चीज जो तुम सीखना चाहते हो तो महीना भर खुश रह लोगे। गिटार बजाना चाहते हो, गिटार बनना जाना सीख लो तो महीना भर खुश रहोगे। फिर अगर साल भर खुश रहना चाहते हो तो शादी कर लो, तो साल भर खुश रहोगे। उसके बाद तो पता चल ही जाएगा, तो साल भर खुश रहोगे, शादी कर लो। लेकिन अगर जिंदगी भर खुश रहना है, अगर जिंदगी भर खुश रहना है तो बेटा जो काम आप कर रहे हो उससे प्यार कर लो, तो काम कभी बोझ नहीं लगेगा। काम जो आप कर रहे हो जब उससे प्यार कर लोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे, जिंदगी भर। ये एक शिक्षा जो उनके जबान से मैंने सुनी, दिस वॉज लाइक इनक्रेडिबल, दिस वॉज रियली माइंड ब्लोइंग। मतलब शत नमन है उनको कि उन्होंने इतना कुछ सिखाया हमें, क्योंकि जो वह जिस लाइफ को वो जीते थे उस लाइफ को देखकर और उनको ऑब्जर्व करके इतना कुछ सीखने को मिलता था ना कि आप यू डोंट हैव एनी आइडिया।